हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, ये एमपी सेट का सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है और ये समाजकारी में 2022 में प्रश्न पूछे गए थे। इन्हीं प्रश्न पत्रों पर मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये विज्ञापन दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2024 को एक विज्ञापन पब्लिक किया गया और यह विज्ञापन 15 मार्च 2024 को। हालांकि एमपी सेट की मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं और एमपी सेट का फॉर्म जो भरा जाएगा वो 21 मार्च को यानी भरना स्टार्ट हो जाएगा 21 मार्च से। आपको बता दूं कि यह जो आवेदन भरा जाएगा इसकी अंतिम तिथि जो होगी वो 20 अप्रैल 2024 होगा। ठीक है, आज 19 मार्च 2024 है, यानी 2 दिन बाद आपका 21 मार्च को ये फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाएगा एमपी सेट का। इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एमपी सेट में बेसिकली सोशल वर्क का सिलेबस फॉलो किया जाएगा। जिन बच्चों ने एमएसडब्ल्यू किया है वो बच्चे एमपी सेट का फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट की भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। जून 2024 में इसका एग्ज़ाम है और यदि आप इसकी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस मात्र 3000 रखी गई है। आप क्लासेस को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ सारे कंटेंट आपको और जितनी भी क्लासेस की वीडियोस हुई हैं वो सभी वीडियोस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज इत्यादि सभी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। एमपी सेट की जो ऑनलाइन क्लासेस है ये क्लास स्टार्ट किया जाएगा कल से, यानी एमपी सेट की जो क्लास है वो आप सभी की 20 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी। यानी कल से आप सभी की क्लासेस जो है आरंभ हो रही है। जीरो स्तर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा ताकि आपकी बेसिक चीज़ें जो है मजबूत हो सके समाज कार्य के संबंध में। और आप सभी को बता दें कि DSSB की भी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ मात्र 1000 यानी 1000 रुपये में। आप लोगों को सारे कंटेंट, सारी वीडियो का लिंक, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पर भी DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं MPPSC में अगर हम लोग बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली गई है सोशोलॉजी के आधार पे, इसका इस समय यूनिट नंबर 7 चल रहा है। समय है इसका 1 to 2 PM। ये भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं मात्र 2000 रुपये में। ठीक है, अधिक जानकारी अगर आप समाज कार्य के बारे में लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये देखिए आपके सामने प्रश्न है कि व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त होने में सहायता करना आम तौर पर जाना जाता है। ये 2022 में पूछा गया था एमपी सेट में, सोशल वर्क से संबंधित था प्रश्न। इस बार भी आप लोगों को कुछ इसी तरीके के भी प्रश्न मिलेंगे क्योंकि सिलेबस भी आपका सोशल वर्क का ही फॉलो हो रहा है। तो ये बेसिकली सूक्ष्म समाज कार्य का अभ्यास, सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास का ही ये पार्ट था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त होने में जो सहायता मिलता है आमतौर पर सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास में जाना जाता है। वहीं बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 1 से लेकर अगर हम बात करें 50 तक तो वहाँ प्रश्न जो पूछा गया जो पार्ट 1 है उसके आधार पे रिसर्च था, एप्टीट्यूड था, हायर एजुकेशन था, ठीक है, बेसिक जानकारी थी, रीजनिंग था और आप लोगों का नंबर सीरीज था, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, वो पार्ट 1 में था 1 से लेकर 50 तक में। ठीक है, लेकिन जो 51 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चंस थे वो सोशल वर्क के सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे सामने कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। ये बात आप सभी को अच्छे से पता है। वह वर्ष था 1985। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
निर्णयानुसार सन 1985 को यानी 1985 ईस्वी में को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ ईयर जो है माना जाता है 1985। और इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रति माह इसको मनाया जाता है 12 अगस्त को। सॉरी, प्रतिवर्ष जो इसको मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त लगाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है न्यूयॉर्क में पहली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये याद रखिएगा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी न्यूयॉर्क की है यानी यूएसए की है। अगर आपसे पूछता कि बताइए ब्रिटेन की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तब आप 1869 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 54 हमारे सामने दर्शाया गया है, ये भी सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष में अपनाया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1989 और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाल अधिकारों में अगर हम जिक्र करते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को लेकर तो 20 नवंबर याद रखिएगा 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ संधि के अंतर्गत अंगीकृत अधिकार को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट जवाब होगा। इसको इन शॉर्ट में UNCRC के नाम से जाना जाता है। यूनिट नंबर 8 में हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को 1989 में अपनाया गया था और यह इतिहास में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृति मानवाधिकार की संधि है। ठीक है, और यह अपने आप में बच्चों के अधिकारों के महत्व की स्वीकृति देता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। आप सभी लोग एमपी सेट के इस समय समाज कार्य का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। समाज कार्य वैज्ञानिक और मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों की अकेले अथवा समूहों में सामाजिक एवं व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दिया है, तो वॉल्टर इंड्राज फ्रेडलैंडर महोदय ने दिया है और यह ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने है, कहता है कि समाज कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेवार्थी के अपनी पसंद और निर्णय लेने की सहायता के अधिकार और आवश्यकताओं को मान्यता देता है, तो वह है आत्मनिर्णय का सिद्धांत, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पर 57 के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राष्ट्रीय व्यावसायिक समाजकारी संगठन में NASW आचार्य संहिता का पहला संस्करण किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 सही जवाब जो जाएगा वो 1960 यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 57 का जो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। याद रखिएगा, फिर से रिपीट करूँगा प्रश्न को, राष्ट्रीय व्यावसायिक समाजकारी संगठन NASW आचार्य संहिता का पहला संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है और आप सभी का जो जवाब यहाँ पर जाएगा वह ऑप्शन आपका 1960 ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, समाजकारी की मान्यता व्यक्तिवाद और आत्मनिर्भरता पर ये बल देता है और इसी पर ये जो है बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन को जो चुनाव करेंगे वो ऑप्शन नंबर 1960 ही आपका करेक्ट माना जाएगा। 1960 में प्रकाशित नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क आचार्य संहिता के पहले संस्करण में कहा भी गया था कि सामाजिक कार्यकर्ता मानव जाति के कल्याण के लिए सेवा के लिए समर्पित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा और उन्हें बिना किसी भेदभाव के सभी की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट कहा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चन नंबर 58 में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत विकसित किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग
यहाँ पर अच्छा आचार संहिता का संशोधन की प्रक्रिया 2018 आएगी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत विकसित किया किस विद्वान ने, और वह लुडविन वान वार्टालांफी ने सन 1940 में इसके बारे में जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण है समाज कार्य व्यवसाय का नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, जो लोकतंत्र है ये समाज कार्य व्यवसाय का पार्ट नहीं है। मुख्य गुण बाकी सेवा, अखंडता और सामाजिक न्याय को रिलेट कराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 60, सामाजिक कार्यकर्ता के राष्ट्रीय संघ का गठन कौन से वर्ष में किया गया था। सही जवाब होगा 1955 में। ये बेसिकली NASW की बात कर रहा है, इसकी स्थापना नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क की, तो वह 1955 का वर्ष आता है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 61 का, कौन सा तत्व है जो सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। विच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पर कौन सा रिलेट नहीं करता है। सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सोशल मोमेंट इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पे 62, सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, तो सोशल चेंज इज अ प्रोसेस, क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए 62 का। सही जवाब जाएगा आपका नेचुरल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने दिया गया है कि शिक्षा सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक है, या किसने लिखा है। Who wrote that education is a major factor of the social development? क्वेश्चन नंबर 63 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए VM डिसूजा, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, महिला समृद्धि योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, महिला समृद्धि योजना इज रिलेटेड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 64 सही जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका डी 1993 आपका ऑप्शन यहाँ पे सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा मेंशन किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बोगार्स महोदय। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बोगार्स आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 66, सामाजिक नियंत्रण का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। द राइट ऑफ बुक सोशल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका सही जवाब जो जाएगा E.A. रॉस का नाम जाएगा, जिन्होंने सोशल कंट्रोल की किताब को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 67, नगरीयता एक जीवन विधि के रूप में है, यह शोध पत्र है, ये किसके द्वारा बेसिकली मेंशन किया गया है। 67 का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, एल व्यर्थ का नाम आपको आएगा, एल व्यर्थ का नाम आपको मेंशन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, मॉर्गन का सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण कितने प्रकार में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 68 सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड भागों में यानी 3 भागों में इसने वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है मार्क्स के अनुसार डैश एक दूसरे से भिन्न है। 69 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे विचार और पदार्थ यानी आइडिया ऑफ मैटर को रिलेट कराता है मार्क्स के अनुसार। ठीक है, ये विचार और पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्रम निर्धारण विधि में किसका मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एटीट्यूड, जिसको हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न 2022 का है, एमपी सेट जो पूछा गया सोशल वर्क से संबंधित था, उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के 2024 में जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर UGC नेट की ऑनलाइन क्लासेज, एमपी सेट की ऑनलाइन क्लासेज, DSSB की ऑनलाइन क्लासेज, MPPSC की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ 2024 में। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप मेरे
नंबर को नोट वहाँ से नोट कर सकते हो, या तो आप इस स्क्रीन से भी मेरा नंबर नोट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं आप लोगों को आगे की क्लासेस में जो जिक्र करूँगा वो लाइव क्लासेस में, जो पेड क्लासेस होंगी आप लोगों की, कल से स्टार्ट होगी एमपी सेट की, वहाँ पर आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।